अलंकार जब तो जो लोग पहले से 5-5 साल से कर रहे हैं उन लोगों का फायदा है तो जारी करने में। अलंकार है, अलंकार में शब्द अलंकार है। पहले शब्द अलंकार और अर्थालंकार, दो प्रकार के अलंकार पढ़े, थोड़ा रिवीजन करें। अलंकार जो हो गए, शब्द अलंकार में हमने अलग अलग प्रकार के 3 प्रकार के, और अर्थालंकार में बाद में पढ़े हैं। तो हम पहले शब्द अलंकार में 3 प्रकार के अलंकार पढ़े। एक तो अनुप्रास अलंकार है, दूसरा है यमक अलंकार, यमक, और तीसरा है श्लेष, जो याद ही रखें। तो हमने अनुप्रास अलंकार का तो कवर कर लो, पहले अलंकार पूरे पढ़ लो, बाकी सब प्रकार पढ़ ले। 5 प्रकार रहते तो 5 ही प्रकार, 5 ही प्रकार रहते तो उन 5 प्रकार के पढ़ लो। 6 का अनुप्रास, व्यक्ति अनुप्रास, लाटा अनुप्रास, जितने अलंकार हैं उनके सबके बारे में पढ़ो। अनुप्रास अलंकार हमारा खत्म हो गया। अब जब अंतर का तो अनुप्रास अलंकार में कहो वर्ण की आवृत्ति हो रही थी, क्या की वर्ण की आवृत्ति। थोड़ा यहाँ पे समझ ले तो लिखने में आसानी हो जाए। वर्ण की आवृत्ति मतलब एक अक्षर हो तो अक्षर रिपीट हो रहा हो तो क्या हो रहा हो, तो अक्षर रिपीट हो रहा हो, तो मतलब कि जो शब्द है शब्द रिपीट नहीं हो रहा हो। तो जैसा हम लिखें एक राम जाता है, ठीक है, एक वाक्य लिखा राम जाता है, तो राम जा में का है और है, ये तीनों का है शब्द है। राम जाता, तो जो शब्द है मतलब कई अक्षरों से मिलकर बना हुआ है, तो और जो है एक अक्षर है, का है अक्षर। तो अक्षर यानी कि अक्षर के कहा था वर्ण, हमने कल बताई थी पिछली क्लास में। तो वर्ण है, तो राम, रा यहाँ पे वर्ण है, माँ यहाँ पे वर्ण है, जा वर्ण है, ता वर्ण है और हा वर्ण है, ये सब का है वर्ण, हमने पिछली कक्षा में बताई थी। तो रा वर्ण, और जो पूरा एक शब्द है, अगर हम राम की बात करें तो राम एक का है जो है शब्द, और जो पूरा एक राम जाता है एक पूरा वाक्य है, का है पूरा वाक्य है। अक्षरन से मिलके 2 या 2 से अधिक अक्षर का मिला तो एक शब्द बना, और 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर का बनाया एक पूरा वाक्य बनाया जाए, सेंटेंस बनाया, पूरा सेंटेंस हो। तो यहाँ पर देखो अनुप्रास अलंकार में कवर हो तो वर्ण की आवृत्ति होती है, जैसे तरन, तनुजा, तर, हर, तट, तमाल, तो वहाँ में ता की आवृत्ति हो रही थी। लेकिन यमक अलंकार में क्या हुआ है, यमक अलंकार में शब्द की आवृत्ति हो है, क्या हुआ है शब्द की, शब्द की। जैसे राम है, जाता है, तो ये शब्द बार बार आए, अक्षर नहीं आए वहाँ में, लेटर्स नहीं आए, क्या की हो शब्द की आवृत्ति हुआ, वहाँ को अर्थ अलग अलग हुआ है। एक शब्द कई बार आए, मतलब एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए, वहाँ को अर्थ अलग अलग हुआ है, तो वो कौन सा अलंकार हुआ, यमक अलंकार हुआ है। कौन सा यमक अलंकार। और जहाँ श्लेष अलंकार में शब्द एक बार आए, कैसे शब्द आए एक बार, लेकिन वहाँ के अर्थ का हुआ अलग अलग हुआ, अर्थ का हुआ अलग अलग हुए, या 2 से अधिक हुए, ठीक है, 2 या 2 से अधिक हुए वाक्य अर्थ। तो एक शब्द आए, एक शब्द के जो अर्थ हैं वो अलग अलग हुए, या 2 या 2 से अधिक हुए। और यमक अलंकार में क्या हुआ है, शब्द अलग अलग हुए, उनके अर्थ भी अलग अलग हुए, जो अंतर है क्या हुआ है, शब्द अलग अलग हुए, ठीक है, अलग अलग होंगे, शब्द अलग अलग हुए। जैसे हमने बताई थी कनक कनक ते सोगुनी मालिकता अधिका, या पावे बोरा है और बा खावे बोरा है। तो जो यमकी अलंकार है तो कौन सा अलंकार है, तो यमक अलंकार। कनक कनक शब्द 2 बार आ रहा हो, तो कनक कनक शब्द 2 बार आ रहा हो, तो लेकिन बाकी अर्थ तो अलग अलग है, कनक मानी धतूरा, कनक मानी सोना, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार हो, यमक अलंकार हो, कौन सा यमक अलंकार। जहाँ पे शब्द बार बार आए वहाँ को अर्थ भी अलग अलग हो गए, शब्द बार बार आए वहाँ को अर्थ अलग अलग हो गए, शब्द आया, अक्षर नहीं आए, वर्ण नहीं आए, शब्द आए पूर्व, ठीक। जैसे कनक एक शब्द है पूर्व का है कनक, तो कनक कनक, तो कनक शब्द 2 बार आ रहा हो, या को अर्थ भी अलग अलग है, शब्द भी 2 बार आ रहा हो, ठीक। तो वो कौन सा अलंकार हो, यमक अलंकार हो। श्लेष अलंकार में केवल जैसे कनक एक ही बार आता हो, कनक शब्द एक ही बार आता हो और वहाँ को अर्थ अलग अलग हो, तो कनक शब्द एक ही बार आता हो और वहाँ को अर्थ अलग अलग हो, तो 2 अर्थ तो निकलते, और एक ही बार कनक का प्रयोग हो तो वहाँ पे क्या हो, तो श्लेष अलंकार हो जाता। इतने ही में अंतर है, थोड़ा ही सुन, केवल कनक शब्द एक ही बार आता और वहाँ को अर्थ 2 बार निकलते, अर्थ 2 चीज़ों को निकलते, कनक मानी सोना, कनक मानी धतूरा, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार हो, तो श्लेष अलंकार हो। तो अब यमक अलंकार में और अलग अलग उदाहरण है, भी हम बाद में पढ़ो। तो हम पहलो अनुप्रास अलंकार तो हम पढ़ा ही चुके हैं, हम दूसरा यमक अलंकार पढ़ा, कौन सा यमक अलंकार, जाके परिभाषा देखें और उदाहरण देखें, फिर श्लेष अलंकार, फिर श्लेष अलंकार को एक उदाहरण देखें, तो अच्छे से समझ में आ जाए। तो पहली हेडिंग बनाओ बस यमक अलंकार, अलंकार में तो होगी। दूसरी हेडिंग वहाँ में कौन सी, यमक अलंकार।
जिन लिखो हुआ उनकी कोई दिक्कत नहीं है, केवल समान है बस। हाँ, यमक अलंकार। अब यहीं से अपने मन से बनाए परिभाषा। परिभाषा कैसी बने, इस अलंकार में परिभाषा बनाए हुए सीखो थोड़ी। इस अलंकार में कोई शब्द, ठीक है, कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए, ठीक है, अधिक बार आए। कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ अलग अलग हो, ठीक है, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार होता है। जैसे हम उदाहरण तो पहले लिखवा चुके थे, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या पावे बोराय और या खाए बोराय। बाम लिख चुके थे, हमने बताई थी कि कनक मानी धतूरा और कनक मानी सोना। अब यहाँ पे एक और हम उदाहरण दूसरे होता है। हाँ, तो कौन दिक्कत नहीं, दूसरों देखो यहाँ पे इन्होंने बताई काली घटा का घमंड और घटा। अब यहाँ पे देखो काली घटा है, यहाँ पे जाको काली घटा को दो बार शब्द प्रयोग हो, घटा यहाँ पे और घटा यहाँ पे दो बार शब्द प्रयोग हो घटा को, लेकिन यहाँ पे दोनों प्रकार में अर्थ अलग अलग है घटा को। एक मतलब काली घटा वो होता है जो बादल छाया, काली घटा, ठीक है। घमंड घटा वानी हो कम हो, एक तरह से घमंड कम हो, तो यहाँ पे घटा का दो बार शब्द का प्रयोग हुआ है, ठीक है, घटा। तो काली घटा का घमंड घटा सबसे सही उदाहरण है। तो काली घटा को घमंड कैसे हो जाए, कम हो जाए। एक तरफ तो काली घटा है, घटा मतलब जो काले बादल छाया, बहुत काली घटा, बदरई छाया, काली वाली बदरई अपनी भाषा में कहा, तो काली घटा वह है। और घमंड घटा मतलब आप घमंड कम हो। तो यहाँ पे घटा शब्द दो बार प्रयोग हुआ है और उसका अर्थ भी अलग अलग है, ठीक है, अर्थ भी अलग अलग है। तो जो शब्द है देखो यहाँ में वर्ण नहीं है, कहा एक जो शब्द है घटा एक शब्द है, तो जो शब्द को बार बार रिपीट हो, दो बार रिपीट हो, घटा घटा शब्द दो बार आओ और बाको अर्थ वो अलग अलग है। एक बार पे घटा में बादल की घटा और एक बार में घटा का मतलब कम हो, ठीक है, घमंड कम हुआ, तो काली घटा का घमंड घटा। तो यो है यहाँ पे यमक अलंकार। लिख ले जाकर फिर अगले वालों समझो। अगले में तुम्हारा तीसरो शब्द अलंकार में कौन सा अलंकार है, श्लेष अलंकार है। कौन सा, श्लेष अलंकार। जागी परिभाषा बना है इस अलंकार में, इस अलंकार में कोई शब्द एक बार आए और उसका अर्थ अलग अलग हो, अलग अलग हो, यह निकले एक ही बात है। वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण में है, जैसे उदाहरण बताओ कौन मामला हुआ है। तो देखो रहमन पानी राखिए, पानी राखिए, बिन पानी सब सून, बिन पानी सब सून, मानस गए, कौन सा, अच्छा, पानी गए ना उबरे, पानी गए ना उबरे, मानस मोती चून, मानस मोती चून। तो जहाँ में रहमन ने जो रहीम जी हैं उन्होंने बताई है कि रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, और पानी गए न उबरे, मानस मोती चून। अगर पानी चलो जाए तो ये तीनों चीज़ें खत्म हो जाती हैं, मानस मनुष्य मोती और चून। अगर तीनों चीज़ें पानी के बिना सब बेकार ही हैं। तो रहमन जी ने पानी की यहाँ पे कही गई, जहाँ पे एक ही शब्द जो है सो वो है उबरे, का है उबरे। उबरे मानी हो, देखो उबरे मानी तीन बार प्रयोग हो जाए, तीन जगह पे एक शब्द को तीन जगह पे प्रयोग है। कैसे उबरे मानी होत के मतलब निकलत है, जैसे मानस है तो मनुष्य शब्द बिना पानी के कैसे होंगे, बिना पानी के तो भी जिंदगी नहीं रह सकता, तो मतलब उबर नहीं सकता, कहते नहीं अपन लोग तुम उबारो नहीं कहूँ, मतलब अपनी ज़िंदगी में कहूँ नहीं उबार पे हो, कहते नहीं है, तो मतलब बाहर कहूँ निकल नहीं पे हो बिना पानी की। और मोती उबरे को मतलब मोती जो निकला था मन से, तो बिना पानी के बे निकल नहीं पात, जाको मतलब उबरे को मतलब तीन जगह पर प्रयोग हो, एक ही शब्द है उबरे, लेकिन बाको अर्थ अलग अलग नहीं कर रहा हो। मनुष्य के लाने अर्थ अलग है
मनुष्य उभरत कैसे है, जब मनुष्य अपने जीवन से बाहर आता तो वो पानी के बिना बेकार है, बिन व्यवहार पे। मोती है, मोती बिना पानी अगर मोती का रख दे, शंख जो होता है मोती बही में से निकला, जो मोती सीप हो तो सीप, तो बिना पानी के निकलते ही नहीं है, बाहर बाहर ही निकले, तो उभरे नहीं मतलब बाहर नहीं निकाले। और जो चून हो तो मतलब चूना, तो चूना बिना पानी के तो खोलते नहीं, कत्तू रखो रहा चूना, जब बाहर पानी गर्म करके जो अपन लोग कलई निकालते हैं तो वो है। तो वो तीनों चीज़ें बिना वाक्य निकल नहीं सकती, यही को उदाहरण है। तो एक ही शब्द उभरे जो शब्द है एक ही बार प्रयोग हो, लेकिन आपको अर्थ अलग अलग नहीं कर रहा हो, तीनों जगह पे अलग अलग, तीनों जगह के अर्थ अलग अलग है, शब्द एक ही बार प्रयोग है। तो जब सोचो कि एक उदाहरण में दो अलंकार हो सका, दो नहीं ना कि एक ही अलंकार होगा। वहाँ दो ऑप्शन आ जाए कि बताइए इसमें कौन सा अलंकार है, तो पहले में लिखा हुआ अनुप्रास अलंकार, ठीक है। अब तुम कन्फ्यूज हो जाओ कि जहाँ में अनुप्रास अलंकार है, और दूसरे में लिखी हुआ जहाँ में कौन सो श्लेष अलंकार है, कौन सो श्लेष अलंकार। और नीचे तीसरे नंबर पर लिखी हुआ है उपर्युक्त दोनों, कौन सी लिखी हुआ है उपर्युक्त दोनों, का मतलब है ऊपर वाले दोनों, तो उपर्युक्त दोनों दो सही है। या फिर वहाँ में लिखी हुआ कि ए, पहले वाले को ऑप्शन हुआ ए और दूसरे वाले को बी, और तीसरे वाले ऑप्शन में सी वाले में लिखी हुआ है सी वाले ऑप्शन हुआ, तो वहाँ में लिखी हुआ है ए और बी दोनों, ए और बी दोनों, तो जो कौन वालों सही हुआ है। तुम तो सोचो कि श्लेष अलंकार है तो बी वाले में लगा के चलिए, लेकिन जहाँ में दो चीज़ें देखो, जहाँ में ना की आवृत्ति कितनी बार हो रही, ना ना और ना और ना और ना और ना, कितनी बार ना की आवृत्ति हो रही, तो जहाँ में तो ऑटोमेटिक कौन सा अलंकार हो है, अनुप्रास अलंकार तो हो ही संग हो जाए, अनुप्रासक अलंकार हो जाए। जहाँ में है तो कन्फ्यूजन हो जाए सब लोगों में, यही कन्फ्यूजन तो दूर करने कि जहाँ में अनुप्रासक अलंकार है और श्लेषक अलंकार है, दो अलंकार है। रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मानस मोती चून। तो यहाँ पे उबरे शब्द का प्रयोग एक बार हुआ है, लेकिन आपको अर्थ तीनों जगह के लाने अलग अलग है। अब अगले वो लिखें हम अर्थालंकार में जो अर्थ को प्रयोग करा, ठीक है, जिनसे हमें अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, अर्थ की शोभा बढ़ाते हैं, अर्थालंकार है। तो अर्थालंकार में पहले अलंकार है कौन सा, उपमा अलंकार। अब यहाँ पर दूसरे वाले हैं अर्था अलंकार। अर्थालंकार जो अलंकार अर्थ में, वाक्य के अर्थ में शोभा बढ़ाते हैं, उन्हें हम अर्थालंकार कहते हैं। सीधी सी बात। अब अर्थालंकार के प्रकार हैं, एक प्रकार है उपमा अलंकार, कौन सा है उपमा अलंकार। दूसरा है रूपक अलंकार, तीसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। चौथा और पांचवा दो और आते हैं, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं बता दे रहे तीन ही प्रकार तुम्हारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन कौन से हैं, उपमा अलंकार और रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। एक वो होता है मानवीकरण का, वो मानवीकरण जो हो जाएगा मानवीकरण, और एक और हो शायद कौन सा वो नाम है, संदेह। संदेह मतलब कोई पर संदेह हो संदेह या भ्रांति मान, एक और भ्रांति मान, भ्रांति मान का जो भ्रांति मतलब जिनमें भ्रांति होगी, शक होगा, संदेश होगा, दिमाग पे भ्रांत हो जाए, तो वो है। लेकिन ये दो हमें पढ़ाना नहीं है, ठीक है, अपने सिलेबस में ये दो है नहीं है, लेकिन याद रखो कहूँ जो पूछ सकत, मानवीकरण और संदेह या भ्रांति मान। लेकिन हमें पढ़ना मेन तीन ही है, एक उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है और उत्प्रेक्षा अलंकार है। जिन्हीं के बारे में तुमसे पूछिए, इतनी ज़्यादा गहराई में नहीं पूछा, पेपर में ये इंपॉर्टेंट है। तो पहली हेडिंग बनाओ बस सीधी सीधी उपमा अलंकार की। उपमा अलंकार की लिखने, अर्थालंकार की परिभाषा लिख ले, फिर उपमा अलंकार की बनाओ। उपमा अलंकार की परिभाषा लिखें, जब किसी एक वस्तु की तुलना या उपमा या समानता किसी दूसरी वस्तु से की जाती है, तो वहाँ पर
उपमा अलंकार होता है। जैसे सीता का मुख चंद्र के समान है, या फिर हम कहें मुख चंद्रमा के समान है। पहले उदाहरण लिखें, मुख चंद्रमा के समान, मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। अर्थालंकार में जो अलंकार वाक्य के अर्थ में शोभा बढ़ाते हैं उन्हें हम अर्थालंकार कहते हैं। उपमा अलंकार कौन सा है? उपमा से समझो कि एक दूसरे की उपमा करी याद, तुलना करी याद। जब किसी एक वस्तु की, कोई एक वस्तु है और बाकी दूसरी वस्तु के साथ समानता या उपमा या तुलना करी है, ठीक है, किसी दूसरी वस्तु के साथ की जाती है, चाहे कौन वस्तु है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। क्या होता है वहाँ पे? उपमा अलंकार होता है। जैसे मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। अब देखो एक और उदाहरण बताएं, अगर जो सही नहीं लग रहा हो तो जो देखो, सीता का मुख चंद्र के समान है। किन के समान? चंद्र के समान। तो सीता का मुख, सीता को मुख काय के समान है? चंद्रमा के समान। तो तुलना करी जा रही है कि सीता को मुख इतना अच्छा है, चंद्रमा के जैसा सुंदर है। तो तुलना करी जाए, तुलना जहाँ पे करी जाए वहाँ पे कौन सा अलंकार हो? उपमा अलंकार हो। लेकिन जहाँ में दो चीज़ें होती हैं, एक उपमेय हो तो एक उपमान हो, ठीक है। तो उपमेय और उपमान का हो, उपमेय वो हो जिनकी तुलना करी जा रही, जिनकी तुलना की जा रही हो, जिससे की जाए वो हो तो उपमान। जैसे चंद्रमा है तो चंद्रमा से तुलना करी जा रही, तो चंद्रमा का हो उपमान हो, का हो उपमान। और चंद्र और जो सीता का हुआ उपमेय, मतलब जिसकी तुलना करी जाए, पहले वाला शब्द वो का हुआ है उपमेय। जैसे हम कहें कि यहाँ पे सीता का मुख चंद्र के समान है, या हम कहें राम को मुख है, या फिर हनुमान का मुख शंकर के समान है, तो हनुमान जी को मुँह है, तो हनुमान जी को मुँह किनके समान है? शंकर जी के समान। तो हनुमान जी का हुआ उपमेय हुआ पहले वाले, हनुमान जी जिनकी तुलना हम करा था, जिनके बारे में कहा था वे का हुआ उपमेय, और जिनके बारे में मिलसे तुलना करवा था वे होते उपमान। सीधी बात, मान वालों अपन लोग रिश्तेदार आते तो उनको मान सम्मान करते हैं। ऐसा याद करो, जिन लोगों को अपन लोगों के रिस्पेक्ट करने हो तो वे अपने मान हो, सम्मान हो, तो रिश्तेदार हो, तो जो बड़े होते हैं जिनकी तुलना करी जाती है इन सब चीज़ की, तो वे अपन के लाने का है सम्मान हो, मान हो, बड़े हो। जैसे शंकर जी के समान कर रहे हैं, तो जिनके समान कर रहे हैं, जिनके समान कर रहे हैं तो वे हो उपमान है। सीधी सीधी सी बात, जिनके समान कर रहे हैं वे हुआ उपमान, और जिनकी करें वे हुआ उपमेय, ठीक है। जैसे अपन लोग को सम्मान करें तो अपन लोग खुद करते हैं, ठीक है, तो अपन लोग का है उपमेय है, और जिनके साथ में तुलना करी जा रही वे को है उपमान है। सीधी सी बात हो। तो सीता का मुख चंद्र के समान है, तो सीता को है नाम है उपमेय है, और जिनके समान किनके समान है? चंद्रमा के समान। तो चंद्रमा को है मान है, बड़ी है, तो उपमान है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखो, तो उपमान और उपमेय। तो यहाँ पे उपमेय का हुआ, उपमेय हुआ सीता, ठीक है, उदाहरण में, और उपमान का हुआ चंद्रमा, ठीक, चंद्रमा। कोष्टक में लिख लें, उपमेय का हो जिसकी तुलना की जाए, क्या है कि जिसकी तुलना की जाए, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ? जिसके साथ तुलना की जाए, जिसके साथ तुलना की जाए या समानता की जाए, एक ही बात है। तो उपमेय का हुआ जिसकी तुलना की जाए, और उपमान का हुआ जिसके साथ तुलना की जाए। अब उपमेय और उपमान का भूलो तो नहीं कि जो उपमेय हो जो उपमान हो। मान बड़े हो, जिनके साथ तुलना करी जा रही वे मान है, उपमेय मान, ठीक है, जिनकी तुलना करी जा रही वो उपमेय है। तो अगला अलंकार है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार, रूपक से समझो रूप ही हो, कोई रूप हो, रूप मतलब शरीर, तो वैसे ही है अलंकार रूपक के बारे में एक दूसरे की तुलना तो करी जाए लेकिन रूप ही के रूप में कर दी जाए। तो रूपक अलंकार जाकी परिभाषा लिखो, जाकी परिभाषा। जहाँ उपमेय और उपमान में कोई भिन्नता न हो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। उदाहरण नहीं, समानता में तो अंतर हुआ, भिन्नता हो अलग अलग, समानता हो सब बराबर बराबर चीज़। भिन्नता मानी हो तो अलग अलग, भिन्न है, कोनो चीज़ अलग अलग है,
और अगर समानता कर दो तो वो चीज़ समान नहीं हो जाए। जैसे 2 बराबर 2 हैं और 2 बराबर 6 करो तो जब भिन्नता हो जाए नीचे वाली, ऊपर वाली समानता हो जाए। मतलब कौन चीज़ बराबर है वो समानता, और भिन्नता में अलग अलग चीज़ हो। भिन्नता और समानता में बहुत अंतर है। यहाँ में जो ये चरण कमल बंदो हरि राय, देखो जहाँ पे उपमेय और उपमान में कोई भिन्नता ना हो, मतलब कि यहाँ पे हम लोग देख रहे थे जो उपमान थी, तो यहाँ पे चरण कमल, चरण है और कमल है, बंदो हरिराई। अब देखो चरण की और कमल की अलग अलग नहीं कही, उपमा तो करी जा रही लेकिन अलग अलग नहीं करो, उनको साथ ही में कहो जा रहे हो चरण कमल, चरणों जैसे कमल है, ठीक। तो उपमा तो करी जा रही, यहाँ पे उपमा तो करी जा रही लेकिन बिल्कुल स्पष्ट नहीं है कि बिन के समान कही गई हो है कि सीता का मुख चंद्र के समान है, बामा तो कही गई थी लेकिन यहाँ पे दोनों चीज़ें कंबाइंड कर दी, चरण कमल, तो जहाँ पे अंतर ही नहीं है, उनमें कोनो भिन्नता नहीं है। उपमेय कहा थी हमने बताई थी जिनके बारे में बात करी जाए, जैसे चरणन के बारे में बात करी जा रही, लेकिन उपमान कहाँ से करी जा रही, कमलन से, कहाँ से, कमल से। चरण कैसे हैं, कमलों के समान, मतलब बहुत मुलायम कोमल है जैसे कमल होता है। तो यहाँ पर चरण कमल बंधु हरि राय, तो वहाँ पर चरण जो है वो कमल के समान है, तो यहाँ पर समान तो है, उपमा करी जा रही लेकिन उनके साथ ही में करी जा रही, कोनो अंतर नहीं है, चरण उनके साथ में कमल ही है, चरण कमल दोनों कंबाइंड होकर साथ होकर आए, जाके वजह से यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ है, रूपक अलंकार हुआ है, अर्थ प्रेक्षा अलंकार है। तो अर्थ परीक्षा अलंकार है। अर्थ परीक्षा अलंकार में जाकी पहचान अलग है, पहचान तो बता ही दें, एक पहचान है जाकी, लेकिन यहाँ पे क्या है, इस अलंकार में उपमेय की उपमान में संभावना, हाँ, की जाए, वहाँ पर अर्थ परीक्षा जो आदुता है, अर्थ परीक्षा अलंकार होता है। जैसे जाम तथा इनमें, इनमें की जगह इसमें लिखो, जाम इसमें जन्म जाना हो, मनु मानव, आदि शब्द आते, मतलब जो की पहचान है, जनु जाना और मनु मानव शब्द आती है। कैसे शब्द हैं, जनु आ जाए तो कहूँ आ जाए जनु, या जानव आ जाए, मनु आ जाए, मानव आ जाए, ठीक। ये शब्द अगर बीच में आ रहे हो तो समझ लियो तो कौन सा अलंकार है, अर्थ परीक्षा अलंकार है। जैसे उदाहरण है, सुहत ओढ़ पीठ पट, सुहत ओढ़ पीठ पट, पीठ पट, श्याम सलोनी गाद, श्याम सलोनी गाद, मनो नील मणि शैल पर, मनो शब्द आएगा ना, मनो, मनो नील मणि शैल पर, आतप परियो प्रभात, प्रभात मानियो सवेरा, प्रभात है। तो देखो आपको मतलब कहा है कि सुहास ओढ़े पीठ पर श्याम सलोनी गात, मनोनील मणिशैल पर आता परियो प्रभात, मतलब जब श्याम जी थे यानी कि श्री कृष्ण भगवान तो पर्वतन पर पड़े हैं, वहीं पे उनकी जो पीठ पर मतलब पीले पीताम्बर बड़ा पड़े हैं, तो वैसे वो चमक रहा है भाई के हिसाब से, सवेरे की जो लाइट पड़ रही है सूर्य के प्रकाश से, प्रभात सवेरे के। तो नीलमणि, नीलमणि मानी होता पर्वत, नीलमणि शैल, नीलमणियों से समान जो है वो शैल है, पर्वत है, वहाँ पे आराम से श्याम जी, श्याम सलोनी गात, मनो नीलमणि शैल पर आता परियो प्रभात, आराम से बड़े परे हैं तो वो चमक रही। तो यहाँ पे क्या करी जा रही है, इस अलंकार में उपमेय की उपमान की संभावना करी जा रही कि उपमेय है उनके साथ में संभावना हो सकत, मतलब हो सकत कि श्याम श्याम ऐसे गा रहे हों कि उनकी पीले वस्त्र हैं वो सूर्य के प्रकाश के कारण पीले में लग रहे हों, चमक रहे हों बढ़िया। और सीधी सीधी सी बात है, जहाँ तो पहचानी जो जन्म जानो मनु मानो शब्द जहाँ पे आए वहाँ पे अर्थ परीक्षा अलंकार है। अब हम देखें उपमा और रूपक अलंकार में अंतर। पहले वालों है उपमा अलंकार, कौन सा है, उपमा अलंकार, दूसरा है अर्थ परीक्षा। हमने बताई थी जहाँ पे मानो शब्द आ जाए, आएगा देखो मानो, ठीक है,
तो मानो चरण कमल से कोमल है, ठीक। और जो है कमल के समान कोमल चरण, यहाँ पर देखो तुलना करी जा रही, कमल के समान, समझो पहले, कमल के समान कोमल चरण है, तो तुलना कर दी जा रही कमल के समान कैसे हैं, कोमल चरण है। तो कमल के समान का है, तो कमल के समान काहे के समान है, कमल के समान, तो कमल का हुआ उपमान बताई थी हमने, और है का है कोमल चरण, तो चरण का हुआ उपमेय हुआ है, क्या हुआ जी, उपमेय बताई थी कि जो उपमेय हुआ था, मतलब जिनकी तुलना करी जा रही, तो चरण है क्या के समान, कमल के समान, कमल के समान है, तो कमल का हुआ है उपमान हुआ है, ठीक, उपमान हो। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाए, उपमा अलंकार है, करी जा रही। अब यहाँ पे देखो हमने बताई थी संभावना होता है, प्रतिरक्षा अलंकार में क्या होता है, उपमेय की उपमान में संभावना होता है, कि मतलब हो सकत, मानो, हमें लिखिए मानो, मानो का मतलब मान ले, मानो चरण कमल के से कोमल है, मतलब चरण कमलों के से कैसे हैं, कोमल है, लेकिन बात तो भाई कही जा रही, लेकिन मान के कही जा रही, संभावना हो सकत, मतलब कन्फर्म नहीं है कि ये हो सकत कि नहीं हो सकत, ठीक। ये चरण जो कमल है, कमल के समान जो कोमल है चरण कमल, तो वो कोमल है बा के समान, कि मतलब मान ले जा रही, संभावना है, मतलब हो सकत और नहीं हो सकत, लेकिन ऊपर वाले वाक्य में कन्फर्म कह देगी, कमल कमल के समान कैसे हैं, कोमल चरण है, कन्फर्म होगी, मतलब उपमा अलंकार में कौन चीज़ है, कन्फर्म होता है, उपमेय का उपमान में एकदम कही याद बात, लेकिन उत्प्रेक्षा अलंकार में संभावना होत का, संभावना होत का मतलब जो चीज़ हो सकत, मानो लगी। और जहाँ पर मानो शब्द आ जाए, हमने बताया जन्म जानो मनु मानो शब्द आ जाए, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार। इतनी उसी लाइन दे सकते, बहु पूछ सकते कौन सा अलंकार है, तो कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार। वो तो उपमा अलंकार है, तो पहले वाले में तुमने वो बवालू अलंकार बताओ, तो पीपर पात शरत मंडोरा, वो पहले वाले में उपमा अलंकार है, तो कौन सा है, तो उपमा अलंकार। अरे मैं दूसरे वाले में बता दो, तो जो पहले उपमा अलंकार है, और दूसरे वाले कौन सा है, रूपक अलंकार। रूपक अलंकार वाले में बता दो तो ना, रूपक। तो पहले वाले उदाहरण जो है पीपर पात सरित मंडोला, ठीक। और दूसरे वाले में उदाहरण यहाँ में कौन सा दो, अंतर बताना। तो पहले वाले में वही लिख लें उदाहरण, सीता का मुख चंद्र के समान है, तो हो ही हो। जामा है चरण कमल बंदो, जो लिखवा चुके हैं हम वही वाले, बंदो हरिराय, ये दो हैं। पहले वाले है उपमा अलंकार, और दूसरे वाले कौन सा है, रूपक अलंकार। मतलब जहाँ में रूपक अलंकार में हमने परिभाषा का लिखवाई थी, रूपक अलंकार में मतलब भिन्नता प्रदर्शित किया है, उपमेय और उपमान में कोई भिन्नता प्रदर्शित न की जाए, ठीक है। तो वहाँ पे आए चरण कमल हैं, तो एक तरह से समानता तो हो रही, चरण कमल हैं, बाकी बंदो हरि रही, मतलब चरण कमल के समान, यही बताया थी हमने। पहले वाले में देखो जो अंतर जो बताओ है, जो रूपक अलंकार को नहीं है, तो हम बताओ तो जो कौन से अलंकार को है, उपमा अलंकार को है पीपर पात शरत मंडोला, पिछले वाले वीडियो में हमने बताया है वहाँ में। तो पीपर पात शरत मंडोला जो कौन से वाले को उदाहरण है, जो उपमा अलंकार को है, मतलब पीपर पत्ते के समान पर तुलना करी जा रही है कि पीपर के पत्ते के समान कैसे है, शरत मंडोला, मन जो है वो पीपर के पत्ते के समान है, यहाँ पर यही तो अंतर है। वो तो जो कौन से वाले को है, उपमा अलंकार को उदाहरण है पीपर पात शरत मंडोला। कन्फ्यूजन नहीं होने अब ये में, तो ये सब तुम्हारे इतने पे अलंकार खत्म है। तो हमने कौन कौन से अलंकार पढ़े, 3 अलंकार बे हैं और 3 अलंकार जे हैं। और समास को वीडियो देख लियो पिछले वालों रिवीजन के लाना, नहीं तो भूल जाओ, ठीक है। समास को डालो है वीडियो देख लियो एक बार, रिवीजन कर के लाना। अब हम कल पढ़ाएं रस, ठीक है, अगला इम्पोर्टेंट है रस पढ़ाना, या फिर तत्सम शब्द पढ़ा दें, ठीक है। तत्सम शब्द पढ़ा दें या फिर तद्भव शब्द पढ़ाएं, इनमें से 2 में से एक टॉपिक पढ़ाएं, चाहे तो रस पढ़ा दें, चाहे तो तत्सम शब्द पढ़ा दें, चाहे तो पर्यायवाची पढ़ा दें, विलोम शब्द, बहुत सारी चीज़ें पढ़ इनको हिंदी में। तो रस पढ़ा दें, ठीक है। रस थोड़े कम समझ में आए, 4 ही रस इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लाने जो है पेपर में आने वाले रस। तो वैसे हाई स्कूल में तो 2 ही है, करोड़ रस और हास रस, इंटर के हिसाब से, लेकिन आए तुम्हारे में पेपर में, इंटर से फार्म डरोगे ना, हाई स्कूल इंटर से, तो इंटर के हिसाब से आए फार्म में, तुम्हारा हाई स्कूल से नहीं आए प्लस में। तो इंटर में जितनी रस है उतनी रस पढ़ने पड़े तुम्हें, 4 रस पढ़ने पर 4, हास रस, करुण रस, वीर रस, 4-5 जितनी रस हो तुम्हारे उतनी सब पढ़ाएं, ठीक है।